अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हदिया सलाम बहज़ूर खैरुल अनाम। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, चंद मिनट 10-15 मिनट आपके साथ कुछ गुफ्तगू करने के लिए सूरह यूनुस की बहुत ही मकबूल और मशहूर आयत पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। अभी चंद दिन पहले सन 2024 साल का आगाज़ हुआ। आज 5 तारीख है जनवरी के महीने की। एक बहस हमारे माशरे के अंदर चलती है कि ये मुसलमानों का साल है कि काफिरों का साल है, इसकी मुबारक देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। पहले एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए, कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 12 महीनों का जिक्र फरमाया कि गिनती के 12 महीने हैं, और ये गिनती के 12 महीने ही साल के होते हैं, और ये महीने ही होते हैं काफिर जब मुसलमान नहीं होते। और दिन भी दिन ही होते हैं काफिर जब मुसलमान नहीं होते, और साल भी साल ही होते हैं काफिर या मुसलमान नहीं होते। कुफर और इस्लाम कुछ और है। 2 महीने 2 साल के कैलेंडर ज़्यादा मारूफ हैं दुनिया में जो कि चलते हैं, एक हिजरी कैलेंडर और एक ईसवी कैलेंडर, और एक आपका कैलेंडर जिसको आप देसी कैलेंडर कहते हो। ये जो सावन, भादू, हाड़ ये महीने हैं जिसके, तो ये भी एक कैलेंडर आपके इस इलाके, आपकी इस बड़े सगीर पाको हिंद में ये भी लागू है और चलता है। लोग इससे गिनतियां भी करते हैं और अपनी शादियां वगैरह भी इन्हीं इसके हिसाब से भी लोग रखते हैं। कोई हिजरी कैलेंडर के हिसाब से तारीख रख लेते हैं, कभी शादी की या किसी और मौके की। हिजरी कैलेंडर ये जो मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल ये जो महीने हैं, और कोई ईसवी कैलेंडर के हिसाब से अपनी तकरीबात को मुनक्किद करते हैं, जैसे ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हो गया। और कोई लोग हम में से ये देसी महीने सावन, भादू वगैरह इससे अपनी कोई तकरीबात का एहतमाम जो उन्होंने करना होता है उसकी तारीखें उस हिसाब से रख लेते हैं। तो ये सारे कैलेंडर और महीने कैलेंडर और महीने ही हैं, इस्लाम या काफिर नहीं है। अगर दुनिया के कई ममालिक में हिजरी कैलेंडर नाफिज है, वहाँ सारे मामूलात उनके हिजरी कैलेंडर के हिसाब से होते हैं। कुछ ममालिक में ईसवी कैलेंडर लागू है, वहाँ सारे मामलात ईसवी कैलेंडर के हिसाब से होते हैं। आपके इस मुल्क पाकिस्तान में ज़्यादा काम ईसवी कैलेंडर के हिसाब से होते हैं, ये जनवरी, फरवरी, मार्च कहते हो। कुछ काम जो है बाज़ लोग तारीखें अपने हिजरी कैलेंडर के हिसाब से रख देते हैं। हिजरी कैलेंडर का आगाज़ उस तारीख से इसको किया गया है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, उससे इसकी गिनती की गई है। और ईसवी कैलेंडर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जो नबी और बुज़ुर्गीदा शख्सियत हैं,
उनकी पैदाइश से ये कैलेंडर चल रहा है, जिसको आप ईसवी कैलेंडर कहते हो। सन 2024 जैसे है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 2024 साल हो गए हैं। ये कैलेंडर उनके हिसाब से चल रहा है। अब ये सवाल पैदा होना है कि जो करते हैं जी कि इसकी मुबारक देनी चाहिए कि नहीं। मेरे भाइयों, हमारे बहुत से दीनी काम कोई कमरी कैलेंडर से हम कर रहे हैं और कोई ईसवी कैलेंडर से कर रहे हैं। आप चांद देखकर ईद मनाते हो कमरी कैलेंडर के हिसाब से, और चांद देखकर रोज़ा रखते हो कमरी कैलेंडर के हिसाब से। लेकिन आप अपनी नमाजों के औकात ईसवी कैलेंडर के इन तक की साथ चलाते हो। इस वक्त दोपहर के 2:26 मेरी घड़ी में हुए हैं, और ये 2:26 दोपहर के ईसवी कैलेंडर के हिसाब से है। और ईसवी कैलेंडर के हिसाब से 12 रात के 12 बजते हैं और तारीख तब्दील होती है। उस 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 तक आता है। कोई आगे 13 14 15 गिनते हैं, कोई 12 के बाद 1 2 3 गिनते हैं। तो ये 24 घंटे रात के 12 पर ख़त्म होते हैं। तो उस ईसवी कैलेंडर के हिसाब से इस वक्त 2:26-27 हुए हैं। लेकिन कमरी कैलेंडर की तारीख बदलती है मगरिब के वक्त, और कमरी कैलेंडर के टाइम के हिसाब से 12 बजते हैं मगरिब की अजान के वक्त। फ़र्क ये समझना है आपने। जो लोग अरब मुल्कों में जाते हैं, और कोई अगर सऊदी अरेबिया गए हैं, और सऊदी अरेबिया में 2 अज़ीम-उश-शान मसाजिद हैं, हरम पाक हैं। एक मक्का मुकरमा में हरम पाक है, एक मदीना मुनव्वरा में हरम पाक है। एक मस्जिद नबवी है और एक मस्जिद हराम है। उन दोनों हरम पाक के अंदर घड़ियाँ लगी हुई हैं वक्त के लिए। जो लोग वहाँ जाकर कभी गौर करें कि इन्होंने अगर किया हो, और जो अब जाएं तो गौर कर लीजिएगा वहाँ जाके। मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी, दोनों हरम पाक के अंदर जो घड़ियाँ लगी हुई हैं, कुछ घड़ियाँ ईसवी कैलेंडर से टाइम बताती हैं और कुछ घड़ियों पर कमरी कैलेंडर से वक्त आता है। वहाँ बेशुमार घड़ियाँ लगाई हुई उन्हें पिलरों पर, इर्द गिर्द जगह पर। और कभी वहाँ गौर जिसने किया है उसको बात का अंदाज़ा होगा कि वो वहाँ बाद लोग कमरी कैलेंडर के हिसाब से वक्त देखते हैं और बाद ईसवी कैलेंडर के हिसाब से। और वहाँ उनकी मसाजिद में कमरी कैलेंडर पर भी घड़ियाँ चल रही होती हैं और ईसवी कैलेंडर पर भी चल रही होती हैं। तो कमरी कैलेंडर के हिसाब से 12 बजने हैं जिस वक्त सूरज गरूब होना है, और ईसवी कैलेंडर के हिसाब से 12 बजने हैं जिस वक्त रात के जो आधी रात होती है, इसको हम 12 बजते हैं और तारीख तब्दील होती है। अब ये इस्लाम और कुफर इनमें कहीं नहीं है। हम अगर रोज़ा और ईद कमरी कैलेंडर पर कर रहे हैं तो हम नमाज की पहचान के लिए ईसवी कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये यहाँ टाइम लगा हुआ है आपकी मस्जिद पर नमाजों के औकात। मैं पूछता हूँ ये क्या कमरी कैलेंडर है कि ईसवी कैलेंडर है? ये ईसवी कैलेंडर का वक्त लगा हुआ है। अगर हम आज वक्त मनाते हैं जी कि 3:45 बजे से जी असर का वक्त शुरू होता है, तो वो जो 3:45 आप असर का वक्त शुरू करवा रहे हो वो ईसवी कैलेंडर से करवा रहे हो। और अगर आप कहते हो कि जी गरूब आफ्ताब के बाद 1 घंटा 35 मिनट के बाद ईशा का वक्त शुरू होना है, और घड़ियों पर आप वक्त बताते हो जी कि 6:45 बजे या 7 बजे ईशा की नमाज का अज़ान आनी है, तो वो वक्त आप ईसवी कैलेंडर पर बता रहे हो, कमरी पर नहीं बता रहे हो। तो लख्त अगर कह दो कि ये मसला साल और ये महीने ईसवी काफिर हैं, तो नमाजें तो हम उसी कैलेंडर से पढ़ रहे हैं। हमारे मुल्क में लागू भी कैलेंडर है। हाँ, हम सारे मुसलमान मुल्कों को हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम हिजरी कैलेंडर इस्तेमाल करें और उसको लागू करें, जो कि हमारी अलग पहचान है पूरी
दुनिया से होनी चाहिए। और ये हिजरी कैलेंडर इसीलिए बनाया गया था कि मुस्लिम उम्मत की अलग पहचान एक नज़र आए। लेकिन मुझे तो कहीं उम्मत ही नज़र नहीं आ रही, तो पहचान तो बाद की बात है। आज के वक्त में उम्मत वहदत होती है, एक होता है। अगर एक उम्मत है हम, तो फिर मक्का जाने के लिए वीज़ा क्यों है? एक उम्मत है अगर हम, तो फिर मदीना जाने के लिए वीज़ा क्यों है? एक उम्मत है अगर हम, तो फिर दुबई जाने के लिए वीज़ा क्यों है? तुर्की जाने के लिए वीज़ा क्यों है? ईरान और इराक जाने के लिए वीज़ा क्यों है? पता चला कि वो उम्मत वहदा एक खलीफे के पीछे तो कहीं नज़र नहीं आ रही। इसीलिए हिजरी कैलेंडर भी तमाम मुसलमानों पर लागू नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमें करना चाहिए। मैं कहूँ हमें करना चाहिए। हिजरी कैलेंडर नाफिज होना चाहिए, मुसलमान मुल्कों में वो चलना चाहिए। लेकिन नहीं है, अगर अब ईसवी कैलेंडर चल रहा है तो ये भी कोई काफिर कैलेंडर नहीं है भाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से चला है और लागू है इस्लाम के ऊपर, इसकी बात नहीं। अब मुबारक की बात हो गई। हाँ, आप एक इलाके की रिवाज के मुताबिक आप किसी को नए साल की मुबारक देते हो, कोई गैर इस्लामी नहीं है, कोई कुफर नहीं है, कोई गलत नहीं है। चाहे आप यकम जनवरी को मुबारक दो, चाहे यकम मुहर्रम को मुबारक दो, ऐन इस्लाम के मुताबिक है। और हजूर के असहाब एक दूसरे को नए साल की दुआएं तालीम किया करते थे। जाकिर साहब, वो तालीम तारीख में मौजूद है। एक दूसरे को नए साल की दुआएं दिया करते थे, तो उसी हिसाब से ये मुबारक भी दुआ ही है। ये ऐसे ही है, आपके समझने के लिए आखिरी बात अर्ज करके, जिस तरह आज एक रिवाज चल पड़ा है सोशल मीडिया पर, जुमा मुबारक चला है ना रिवाज, जुमे मुबारक की पोस्टें। आज से बस 15-20 साल पहले ये जुमा मुबारक की पोस्ट कहीं नहीं होती थी। क्या होती थी? कहीं नहीं होती थी ना। तो इस्लाम, कुरान और सुन्नत और हदीस में जुमा मुबारक भी एक दूसरे को देना कोई ज़रूरी नहीं है, और ना देना भी कोई गुनाह नहीं है। आज से चंद साल पहले जुमे मुबारक की कोई जनाबे वाला कोई पोस्टें नहीं होती थी, किसी को पता नहीं होता था। और आज से चंद साल बाद ये एक तरह की एक ऐसी लाजिम चीज़ बन जानी है कि एक फ़िरका उठ पड़ना, उसने कहना जी बिद्दत है, दूसरे कहना बिद्दत नहीं है। ये ऐसी चीज़ें बनती हैं। तो जिस तरह जुमा मुबारक भी इस्लामी या गैर इस्लामी नहीं है, इसी तरह साल की मुबारक देना भी इस्लामी और गैर इस्लामी नहीं है। हाँ, जुमा मनाना इस्लाम की तालीमात के मुताबिक इस्लामी है। जुमे का दिन तौबा और इस्तग़फ़ार का दिन है, तौबा और ताइब का दिन है, अहद सिरात मुस्तकीम पर चलने का दिन है, पिछले हफ्ते की गुनाहों की माफ़ी मांगने का दिन है, दरूद शरीफ की कसरत का दिन है, कुरान की तिलावत कसरत के साथ करने का दिन है। हाँ, इस तरीके से जुमा मनाना अफजल है। बिल्कुल इसी तरह से नए साल की तकरीबात इस अंदाज से मनाना जिसको इस्लाम ने ममनू करार दिया है, वो गलत है। हाँ, उस तकरीब को ऐसे मनाना जो कि इस्लाम की शरीयत के दायरे के अंदर है, वो जायज़ है और सही है। तो ये बात यहाँ ख़त्म हो गई, क्योंकि ये बात चलती है बहुत ज़्यादा। जुमा मुबारक भी आपको पता चल गया क्या, और ना साल मुबारक भी पता चल गया। आपसे सर्द हवा चल रही है, बड़ी मुश्किल से आप बैठे हैं। मैं तो मुश्किल से बैठा हूँ भाई, सच्ची बात करूँ। आप तो जवान लोग हैं सारे, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा जहाँ बैठने का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इनाम याफ्ता लोगों के बारे में इरशाद फरमाया। उन इनाम याफ्ता लोगों के बारे में जिसका हम हर नमाज के अंदर दुआ मांगते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह मुझे हमें सीधे रास्ते पर साबित कदम रख। किस सीधे रास्ते पर? उन लोगों के सीधे रास्ते पर जिस पर तुमने अपने कुर्ब के दरवाजे खोलकर उनको इनाम याफ्ता कर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इनाम याफ्ता लोगों के बारे में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक कोई शक नहीं, और ख़बरदार और होशियार होकर मेरी ये बात सुनो कि इसमें कोई शक न लाना, कि जो मेरे इनाम याफ्ता लोग हैं, जो मेरे मुहिब बन गए, जो मेरे सदीक बन गए,
जो मेरे कुर्ब में आ गए, जिन्होंने अपनी किरदार और अपने कौल और फेल से मेरे दीन की इशाअत और तबलीग करके मेरे दीन की मदद कर दी, मैं अल्लाह उनको 2 इनाम देता हूं, इस दुनिया में भी और हशर के दिन के लिए भी। वलियों के लिए 2 इनामों का अल्लाह ने जिक्र फरमाया इन कुरान की इस आयत के अंदर, अला इन्ना औलिया अल्लाह, कि जो वली बने, वली किसको कहते हैं? वली वो होता है जो रब के कुर्ब में हो। रब के कुर्ब से ये मतलब नहीं कि मेरे करीब एक बंदा बैठा है तो मेरे वो कुर्ब है। रब कुर्ब से मतलब कि मेरी दिल की धड़कने से भी अल्लाह अल्लाह निकले, मेरा किसी से मोहब्बत करना भी अल्लाह के लिए हो, मेरा किसी से नफरत करना भी अल्लाह के लिए हो, मेरी पसंद भी अल्लाह के लिए हो, मेरी नापसंद भी अल्लाह के लिए हो, मेरी नमाज भी अल्लाह के लिए हो, मेरा रोज़ा भी अल्लाह के लिए हो, मेरा हज भी अल्लाह के लिए हो, मेरी सखावत भी अल्लाह के लिए हो, मेरे कारोबार भी रब के लिए हो, मेरी औलाद भी रब के लिए हो, मेरा तन मन धन रब के लिए हो, और इस दिल की तार रब से कभी ना टूटे, न खलवत में, न जलवत में, न बीमारी में, न तंदुरुस्ती में, न खुशी में, न गम में, हर लम्हा हर घड़ी रब ही की याद में और नज़र में हो वो शख्स, और अपने आप को भी अल्लाह की नज़र में रखे, रब का मुत्की और तकवे वाला हो। ये है रब का कुर्ब आने वाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जो लोग मेरे मुहिब बन गए और मेरे कुर्ब में आ गए और उनका सब कुछ मेरे ही खातिर है और मेरे यार और मेरे सदीक बन गए और उनकी ज़िंदगी की तमन्ना ही लोगों को मेरी तरफ लाना, मेरा दीन सिखाना, सिराते मुस्तकीम पर चलना और लोगों को चलाना और दीन की इशाअत और तबलीग में के लिए अपना दिन रात सर्फ कर देना अल्लाह की खातिर, पैसे के लिए तकरीरें और नाते नहीं, अल्लाह की खातिर, पैसे के लिए मदारिस नहीं, चंदे नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की दीन की इशाअत की खातिर। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह फरमाता है, इन लोगों को मैं अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कुर्ब में आने वालों को देखो, अल्लाह ने इनाम 2 चीज़ों का किया है। ये नहीं फरमाया कि मैं इनको दौलत दे देता हूँ, मैं इनको शोहरत दे देता हूँ, मैं इनको बादशाही दे देता हूँ, क्योंकि दौलत तो काफिरों के पास भी है, बादशाहियाँ काफिरों के पास भी हैं, जागीरें और मकान और मुरब्बे काफिरों के पास भी हैं। रब ने फरमाया ये तो एक मामूली सी चीज़ है, मैं किसी को दे देता हूँ। मैं अपने यारों को, अपने मुहिब्बों को, अपने सिद्दीकीन को, अपने दीन के मददगारों को, अपने कुर्ब वालों को ये देता हूँ कि उनको इस दुनिया में भी, कब्र में भी, कल और हशर के भी दिन भी हर खौफ और हर गम से निजात दे देता हूँ। आज हम इस दुनिया में बस रहे हैं, हमारी नज़र में दौलत बहुत बड़ी चीज़ है, होगी जी, हमारी नज़र में बादशाही बहुत बड़ी चीज़ होगी, गाड़ियाँ, सवारियाँ, घर, मकान, महल्लात, जेवरात बहुत बड़ी चीज़ होंगे। लेकिन याद रखो, अगर कोई शख्स खौफ और गम में मुब्तला हो ना, तो दौलत में भी बेसुकूनी होती है। अगर किसी का खौफ और गम 24 घंटे उसके इर्द गिर्द हो, उसको कोई शायद अच्छी नहीं लगती, उसको रोटी भी अच्छी नहीं लगती, औलाद भी अच्छी नहीं लगती, भाई उसको घर भी अच्छा नहीं लगता, सोना भी अच्छा नहीं लगता, चांदी भी अच्छी नहीं लगती, बादशाही भी अच्छी नहीं लगती, जो हर वक्त गम और खौफ में मुब्तला हो। तो यहाँ अल्लाह ताला ने अपने महबूबों को वो 2 चीज़ें उनसे निकाल दी, खौफ और गम, जो जड़ है हर परेशानी की, जिससे आगाज होता है हर मुसीबत का। अब जिस बंदे को कोई खौफ ही ना हो, कोई गम ही ना हो, तो वो तो मौज ही है। और जिसको हर वक्त एक खौफ भी हो, किसी को मरने का खौफ, किसी को बीमारी का खौफ, किसी को बादशाही छीनने का खौफ, किसी को औलाद के बेदीन होने का या नाफरमान होने का खौफ, किसी को कारोबार बैठने का खौफ। जो 24 घंटे खौफ में मुब्तला रहे, वो सोने के तख्त पर भी बैठा हो तो बेसकून ना है। और जिसको कोई खौफ ना हो ना,
वो रड़े पर चटाई पर बैठा हो फिर भी सुकून में। और जिस बंदे को हर तरफ से गमों ने घेर लिया हो, वो बादशाह भी हो मुल्क का, सल्तनतें भी उसकी हों, फौजी और सिपाही भी उसको सैल्यूट मारने वाले और सलामियां देने वाले हों, लेकिन वो उसका दिल गमगीन हो, वो एक गम का शिकार हो, तो वो उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो रोता ही रहता है बैठ के। कई लोग मैंने देखे कहते जी सब कुछ है, सुकून कोई नहीं। देख सुने ना बड़े लोग जो कई कहते हैं जनाब दुआ मांगे, सब कुछ है, पोतरी है, औलाद ही है, पैसा ही है, गाड़ी है, पर सुकून कोई नहीं। वो सुकून पैसे से नहीं आना भाई, वो सुकून औलाद से नहीं आना, वो सुकून इज्जत और मर्तबे से नहीं आना, वो दायमी सुकून आना है रब के कुर्ब से, रब की यारी से, रब को मुहिब बनाने से। तो यहां अल्लाह ने फरमाया, बात खत्म कर दूं इन दो लफ्जों पे, कि मैं जिनको अपना बना लेता हूं उनको खौफ और गम से निजात दे देता हूं। और खौफ और गम पता है क्या होता है? एक खौफ होता है आने वाले वक्त के लिए और गम होता है गुजरे हुए वक्त के लिए। गम होता है जो चीज गुजर जाए उसको याद करके, और खौफ आता है जो वक्त आना हो उसको याद करके। बंदे को गम आता है, कोई नुकसान किसी चीज का कारोबार में हो जाए तो उसका गम होगा उसको, और अगर कारोबार के ख़त्म होने का अंदेशा हो और ख़तरा हो तो वो खौफ होगा। कारोबार के ख़त्म होने का गम होता है और कारोबार ख़राब हो सकता है कल को, ये सोचकर खौफ होता है। खौफ होता है आने वाले वक्त के लिए और गम होता है जाने वाले वक्त के लिए। और ये आने वाला वक्त और जाने वाला वक्त इस दुनिया में भी है, और आने वाला वक्त और जाने वाला वक्त कब्र में भी होगा, और आने वाला वक्त और जाने वाला वक्त हशर के मैदान में भी होगा। इस दुनिया में जो अल्लाह का बंदा है उसको कोई खौफ नहीं होता, क्योंकि उसको खौफ सिर्फ रब का होता है। जिसको अल्लाह का खौफ आ जाए ना, वो ना किसी बंदे से डरता है, ना वो भूख से डरता है, ना वो बीमारी से डरता है, ना वो किसी दौलत की आनी जानी से डरता है, ना वो किसी से बंदे से ये कर देगा ये कर देगा। वो कहता है हाई सब उसके हाथ में और मैंने तो उसको पकड़ाया है, जो मर्जी कर। और गम भी अल्लाह के बंदे को नहीं होता, क्योंकि उसका तो सब कुछ होता ही रब के लिए। और आखिरी एक बात और इजाज़त, हर बंदा हम में से कब्र में एक खौफ और गम के मुब्तला होगा। गम ये होगा मैंने दुनिया की ज़िंदगी बर्बाद कर डाली, और खौफ ये होगा कि अब क्या बनेगा। अल्लाह के बंदे की मैं बात नहीं कर रहा, अल्लाह के बंदों के साथ लगों वालों की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि जो अल्लाह का बन गया उसको उससे तो वो तो खौफ और गम से पाक हो गया। कब्र में हर वो बंदा खौफ और गम का शिकार होगा जिसने इस दुनिया में अपना ताल्लुक रब से नहीं जोड़ा। कि जब वो कब्र में जाएगा उसको गम आएगा, जिंदगी चौड़ कर देती, और खौफ आएगा कि अब फरिश्ते नु किरा जवाब दे हुए। समझ आ गई ना, खौफ और गम। और जो अल्लाह का यार जहाँ बन जाएगा, मुहिब बन जाएगा, वो तो इस दुनिया में खौफ और गम से पाक है, और जब कब्र में पहुंचेगा तो किस चीज़ का खौफ और गम आएगा। एक हर जान कब्र में पहुंचकर भी खौफ और गम का शिकार होगी, जहां सारे रिश्ते छोड़ जाएंगे, जहां कब्र में तुझे तन्हा तारीक रात में लिटाकर सकी औलाद जिनको मन्नतें लेकर लिया होता है, कब्र में पूछने नहीं आएगी। वो बिरादरियां, वो रिश्ते जिनके लिए इस दुनिया में हमने अल्लाह के अहकामात को पसे पुष्ट डाला होता है, कब्र में नहीं आएंगे। वो दौलत जिसको कमाने के लिए हमने ये नहीं सोचा होता कि हलाल है कि हराम है, कब्र दौलत में नहीं आएगी।
वो ओहदा और मर्तबा जिसको लेने के लिए हमने हर जायज़ और नाजायज़ तरीका इस्तेमाल किया, वो ओहदा कब्र में नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए। कब्र में कोई आएगा तो वो अल्लाह का कोई मुहिब भी आएगा, कोई कुर्ब वाला आएगा, कोई सिद्दीक आएगा, कोई यार आएगा। अपनी ज़िंदगियाँ इनसे जोड़ो। अगर इस दुनिया में भी हर किस्म के गम और खौफ से पाक होना चाहते हो तो अपनी ज़िंदगी जोड़ो अल्लाह के बंदों के साथ। इनकी साथ उठो बैठो, इनकी तरीके पर चलो। इस दुनिया में भी तुम खौफ गम से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पाक हो जाओगे और कब्र में भी पाक हो जाओगे। कब्र में हर जान इस खौफ का शिकार होगी कि दिन ज़ाया किए और अब क्या बनेगा। और हशर के दिन जब कब्रों से हम उठाए जाएंगे, जिस नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, हर कोई अपने नफ्स से आलम होगा, एक हर रिश्ता दूसरे से भाग रहा होगा, वहाँ भी गम होगा और खौफ होगा। गम ये होगा हाय ज़िंदगी बर्बाद कर डाली, और खौफ होगा कि अब हिसाब कैसे दे बनाए। तो अपना ताल्लुक़ मजबूत करो क़िबला आलम सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह से। अल्लाह से मेरी दुआ है कि मुझे भी हजूर का मुरीद बनाए, आपको भी हजूर का मुरीद बनाए। हमारे पास इज़्ज़त है तो हजूर के सदके, हमारे पास जान भी है तो हजूर के सदके, औलाद भी है हजूर के सदके। अपना तन मन धन हजूर के सीरत पर चलने के लिए कुर्बान करो। अपनी दिन और रात को इस तरह गुजारो कि हजूर की नज़र में है हम। हजूर के सबक को पकाओ, अपने दिलों से दोज़कों को निकालो। हसद करना दोज़ख है, बुग़्ज़ करना दोज़ख है, नफ़रतें करना दोज़ख है। अपने दिल को इस दोज़ख से पाक करके जन्नत की अमाजगाह बनाओ। इस दुनिया में अगर आपने दोज़ख में जलना है ना तो हासदी बन जाओ। हसद दोज़ख है। और फलाना अच्छा क्यों खा रहा है, फलाना अच्छा क्यों पी रहा है, फलाने की इज्जत क्यों है, फलाना पीर क्यों बन गया, फलाना मौलवी क्यों बन गया, फलाना उस्ताद क्यों बन गया, फलाना वज़ीर क्यों बन गया, फलाने के पास गाड़ी क्यों है, फलाने के पास अच्छा लिबास क्यों है, फलाने के पास अच्छा ख़ानदान कौन क्यों है, और तू कौन है? ये फैसला करने वाले का फलाने के पास ये हो, फलाने के पास हो, वो जाने तो उसकी मखलूक जाने, अल्लाह जाने उसकी मखलूक जाने। किसी को जितना देता है वो दे रहा है आजमाने के लिए, तेरे और मेरे हिस्से का तो नहीं दे रहा ना। मुझे मेरे हिस्से का मिल रहा है, उसको उसके हिस्से का मिल रहा है। अल्लाह ने अगर उसको उसके हिस्से का अता किया है तो मैं कौन हूँ जड़ने वाला, जलने वाला, बुनने वाला। तो किसी को कुछ देखकर हसद मत किया करो, रश्क किया करो। किसी को आबिद देखकर हसद मत किया करो, रश्क किया करो। किसी को नेक देखकर हसद मत किया करो, रश्क किया करो। रश्क होता है कि वाह अल्लाह, अल्लाह ने उसे दिया, उसको दिया आजमाने के लिए, मुझे थोड़ा दिया आजमाने के लिए, तो सब उसी का है। अपना दामन वाबस्ता करो, अपना सब कुछ वाबस्ता करो अपने पीर के साथ, अपने रसूल के साथ। इसी दुनिया में भी खौफ से पाक हो जाओगे, गम से पाक हो जाओगे।